ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोवे सवसां। मंगलम भगवान वीरो। मंगलम गौतमो मुनि। मंगलम कुंदिकुंदार्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम। सर्वकल्याणकारिकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण। तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन। चेत्या विना किम चालसे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अध्यात्म से रस भर है ग्रंथ और उच्च कोटि का अध्यात्म लेके 45 नंबर की गाथा हमने कल से प्रारंभ की थी। निर्विकल्प ही अनुभूति है। निर्विकल्प अनुभूति है यानी कि हम कोई चीज का सेवन करते हो और वो सेवन करते वक्त उसके दाम, उसके बनाने की विधि, वो सब आ जाए तो वो सेवन का जो स्वाद है वो स्वाद छूट जाता है। हम मानो कि हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, भोजन के लिए, और कोई फोन आ जाए, बरोबर है, तो हम घर वालों को पूछते हैं कि मैंने कितनी रोटी खाई, कितनी नहीं खाई, मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो उसका निर्विकल्प दशा जो भोजन में उपयोग था वो उपयोग हटके वो क्लाइंट पे, फोन पे चला गया। खाया तो है उसने, नहीं खाया ऐसा नहीं है। खाया तो, अरे मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे एक एक दृष्टांत याद आ जाते हैं। मुझे कोई काम सर भिवंडी में जाना पड़ा, जहां पे हमारे केमिकल के गोदाम वगैरह हैं। भोजन अपने साथ लेके गया था, तो मैं, हमारे जो हैं गोडाउन वाले, उन्होंने मेरे को एक अच्छी प्लेस बना के दे दी, आप यहाँ पे भोजन कर लो। भोजन साथ में लेके गया था। फिर भोजन करता हूँ और फोन आते हैं, तो मेरे गोडाउन वाले ने कहा कि सेठ जी फोन को म्यूट कर दो या फोन को स्विच ऑफ कर दो, तभी आप भोजन कर पाओगे, भोजन का आनंद ले पाओगे, अन्यथा आप भोजन का आनंद नहीं ले पाओगे। मतलब कहने का भावार्थ क्या है यहाँ पर कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यहाँ पे तुमको निर्विकल्पता चाहिए, निर्विकल्प की अनुभूति है, तो इसमें शरीर संबंधी, सगा संबंधी, बेटे संबंधी, घर बार संबंधी, चेत और अचेत, बराबर है, दोनों संबंधी विकल्प को त्यागना पड़ेगा। वो तो ठीक है, और उससे आगे देवशास्त्र गुरु संबंधी भी विकल्प तुझे त्यागने पड़ेंगे।
अरे मैंने समय शिखर जी में इतनी महान महान पहाड़ देखे, इतनी इतनी महान, अरे कितने महान मंदिरें हैं, क्या है। वो सब विकल्प करके, वो सब विकल्प करके तुझे तेरा निर्विकल्प दशा तुझे नहीं मिलेगी। वो विकल्प देखो कितने उच्च कोटि के विकल्प अच्छे हैं ना। अरे हमने इतनी जातना की, इतना स्वाध्याय किया, ये ग्रंथ में ये लिखा है, ये ग्रंथ में ये लिखा है, स्वाध्याय करते हैं ना। अरे सभी ग्रंथों का निचोड़ क्या है कि वितरागता, अपना भगवान आत्मा, अपनी वस्तु। एक किस्सा और याद आता है मुझे, अपने अन्नालाल जी, अन्ना जी जो गुणस्थान विवेचन पुस्तिका उन्होंने और टोडरमल स्मारक में अन्ना जी साहब, तो अन्ना जी साहब का उनका नाम क्या था, अन्ना जी करके सब लोग जानते थे, नाम अभी मुंह पे नहीं आ रहा है। तो वो टोडरमल स्मारक में बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन जब गुरुदेव विराजते थे, गुरुदेव रहते थे सोनगढ़ में, तब अन्ना जी साहब गुरुदेव के साथ में ही रहते थे, उनके साथ ही तत्वाभ्यास और वो सब बातें उनके साथ ही रहते थे। मैक्सिमम समय अन्ना जी का वहां पे रहना हुआ जब गुरुदेव थे तब वहां पर। अभी गुरुदेव श्री को कहाँ जाना हुआ कि साउथ अफ्रीका में नैरोबी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव थी, वहां पे जाना हुआ उनको। तो अन्ना जी को नहीं जाने का था वहां पर। तो अन्ना जी बार बार बता देते कि ये शास्त्र में ये है, ये शास्त्र में ये है, ये शास्त्र में ये है, यहाँ पर ये बात आई है, यहाँ पर ये बात आई है। मतलब चर्चा होती रहती है ना। क्या करेंगे दोनों जो ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, दो बिजनेसमैन मिल गए तो बिजनेस की बातें करते हैं, और दो ज्ञानी पुरुष मिल गए तो ज्ञान की बातें, मतलब जिनवाणी की बातें और ज्ञान को बटोरते हैं। तो गुरुदेव ने उसके बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। अरे शास्त्र तो बहुत सारे भंडार पड़ा है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है। उनका मौन रहने का तात्पर्य यह था, यह बताया इन्होंने कि उनमें से वितरागता प्रकट हुई क्या, वितरागता तुम्हारा निर्विकल्पता प्रकट हुई क्या, निर्विकल्पता ही अनुभूति है, वो प्रकट हुई क्या। इसमें अन्ना जी भी अभी देहांत हुआ ना, यशपाल जैन, बाल ब्रह्मचारी यशपाल जैन। गुरुदेव भी बाल ब्रह्मचारी थे और यशपाल जी भी बाल ब्रह्मचारी थे, यशपाल जी जैन। तो वो कहने का भावार्थ यह है कि सारी जिनागम का निचोड़ क्या है, सारी जिनागम का निचोड़ वितरागता, निर्विकल्पता अनुभूति, निर्विकल्पता ही अनुभूति है। वो प्रकट हुई क्या, वो प्रकट हुई तो तुम्हारा कल्याण है। तुमने सही मायने में स्वाध्याय किया है, बाकी कुछ नहीं। बाकी स्वाध्याय भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। वेद ज्ञान, स्वाध्याय से वेद ज्ञान होता है और देवशास्त्र गुरु से विशुद्धि प्रकट होती है, बरोबर है। तो वो वेद ज्ञान बहुत कार्यकारी है, लेकिन इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये आया, इसमें ये आया, ये बात से तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तुझे निर्विकल्पता प्रकट हुई तो ही कार्यकारी है, बाकी अन्यथा कार्यकारी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या बात हुई यहाँ पर, क्या बात चल रही है और क्या मतलब निर्विकल्प। देखो किसी भी प्रकार के विकल्प आने से तुम्हारी चीज छूट जाती है, भूल जाते हैं हम। कुछ काम करने के लिए गए तो गड़बड़ हो जाती है। एक साथ दो काम नहीं कर सकते। वहां पे वो अभी तो 4 गैस का चूल्हा आ गया है ना,
तो वहां पर देखने का, यहां पर देखने का, यहां पर देखने का, यहां पर देखने का, 4 जगह पे देख नहीं सकते एक साथ में, गड़बड़ हो जाती है। मतलब उपयोग तुम्हारा एक है ना भाई, उपयोग तुम्हारा एक है, वो उपयोग को तुम्हें किस तरह से कहां पे लगाना है, निर्विकल्पता कैसे प्रकट करनी है, वो बहुत ही मायने है, बहुत ही जबरदस्त बात है वो। ठीक है, देखो मतलब कहने का भावार्थ यहां पर क्या है कि किसी भी विकल्प से तुम्हारी वो चीज तुम्हें उसका अनुभव नहीं रहेगा। कोई भी विषय का अनुभव भी निर्विकल्पता से ही अनुभव कर पाओगे, बाकी तुम नहीं कर पाओगे। अपने आनंद का आधार एकमात्र आत्मा है, अपने आनंद का आत्मा और कुछ नहीं है। गाथा में क्या आया कि पर तो पर है, अपने तो अपने ही होते हैं और दूसरे तो दूसरे, पराये तो पराये ही होते हैं, कभी पराये अपने नहीं होते। कहते हैं ना ये नाखून है, कैसे कैसे उदाहरण आते हैं, नाखून है वो उंगलियों से अलग ही है, कभी ये उंगली और नाखून कभी एक हो सकते नहीं है, मतलब अलग ही है ऐसा। कैसे पकड़े बात को, कैसे पकड़े भाई, अपना कौन है और पराया कौन है, एक बार देख लो, निर्णय करना अपने कौन है। बच्चे को अपने मानते हो, पत्नी को अपना मानते हो, बरोबर है। बाद में बच्चियों को, नौकर चाकर को, जो भी अपने ऑफिस में जो भी काम करते हैं, अपने मैनेजर है तो मैनेजर के अंडर में, सेठ है तो सेठ के अंदर में, जो भी है वो सब, बरोबर है। एक बार निर्णय करना कि कौन से कौन तुम्हारे है, पूछ लेना जरा उनकी जो बात है, कैसे निर्णय करोगे। अरे वो जो बोल रहे हैं ना, ये उदाहरण इतने आते हैं ना, पूछो नहीं बात। अभी हमारी छोटी बेटिया की शादी है और मैंने अब हमारी धर्मपत्नी को कहा कि बहुत सारी साड़ियां हैं तो अभी तुम इस बार साड़ी वगैरह मत लेना। तो क्या क्या कहने लगी, मुझे चनिया चोली लेनी है, यदि मैं चनिया चोली नहीं लूंगी तो मैं पुरानी साड़ी नहीं पहनूंगी। देखो आ गया ना, निर्णय करो कि कौन अपना है कौन पराया है। बच्चों की बात, कभी कभी बच्चों की बात करे, वो बात कर रहे हैं, उसके सामने अपना विरोधी भाव कर रखना, मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या है कैसा है करके, कौन अपने हैं कौन पराये हैं, वो तुम मालूम पड़ जाएगा भैया। अपने तो अपने ही होते हैं और कोई अपना नहीं होता। वाल्मीकि था ना, वाल्मीकि हो गए ना, कवि हो गए, बहुत बड़े कवि हो गए। उसके पहले कौन थे, वालिया लुंटारा थे। कैसे वालिया लुंटारा से वाल्मीकि कैसे बन गए। अरे वालिया लुंटारा सबको लूंटता था, एक संत को लूंटने लगा तो संत ने उसको कहा, यदि तू ये सब पाप कर रहा है, किसके लिए पाप कर रहा है। बोले कि मेरे घर परिवार चलाने के लिए। तू घर परिवार के चलाने के लिए पाप करता है, तो कभी उनको पूछा है कि पाप के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे। अरे होंगे ना, वो खाना खाते, वो सब करते तो एक बार जाके पूछ लेते। चल संत के साथ बोले, संत तो मैं तो नहीं आता, तुम जाके पूछ लो, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं आपसे नहीं जाऊंगा किधर भी। वो वालिया लुंटारा पूछने को गया, भाई तुम्हें खाना खिलाने का, तुम्हें घर चलाने का, तुम्हें वो सब करने का, पैसा लाने का तुम्हारा है, तुम कैसे पैसा लाते हो उससे हमको कोई निस्बत नहीं है। हम तुम्हारे पाप में, किसी भी पाप में, उसकी पत्नी, उसके पिताजी, उसके लड़के, किसने भी साथ नहीं दिया, हम तुम्हारे पाप में कोई भागीदार नहीं है। तभी बोलो उसको ज्ञान हो गया, अरे मैं तो उनको अपना मानता था, उनके लिए मैं ये सब कर रहा था और ये तो मेरे है ही नहीं। निर्णय करो कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं।
मैं पूरा दिन रात, हाँ, मार्ग में आने वाले लोगों को लूटता था और पैसे कमाता था, और पाप पैसे के कमाने के साथ पैसे ला ला के उनको देता था और पाप करता था। और ये पाप के भागीदार तो है ही नहीं, मेरे है ही नहीं ये लोग, मैं उनको अपना मान रहा था। अपने कौन है, पराये कौन? अपना एकमात्र भगवान आत्मा है और कुछ नहीं है। अपना एक विनायक है, अपना एक ध्रुव स्वभाव है, अपना एक परम परिणामिक भाव है, इसके अलावा और कुछ नहीं अपना। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारी चीज हम ले सकते हैं, क्योंकि अपना समय तो दौड़ता है, घड़ी तो दौड़ती रहती है। अपने तो अपने ही होते हैं, कभी अपने पराये अपने नहीं होते भैया। अनादि से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक तेरा भगवान आत्मा ही तेरा रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वही भगवान आत्मा के आश्रय से ही तेरा कल्याण, तेरा सही होएगा। बाकी तू मान ले कि भाई मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, इससे मैं ये विषयों से इससे सुख प्राप्त कर लूं, वो बात तू भूल जाना भैया। वो बात को कभी पकड़ के मत रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात को पकड़ना, बात गंभीर है, बात ऐसा नहीं है। देखो गाथा पढ़ता हूं मैं अभी, गाथा में पर तो पर ही है, आत्मा ही तेरा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा ही तेरा है, अन्यथा और कुछ नहीं है। याद रखना ये चीज। देखो 45 नंबर की गाथा पढ़ता हूं मैं, कल पढ़ी थी, आज वापस पढ़ते हैं और फिर आगे टीका में प्रवेश करेंगे। आज देखो, पर सत्तो दुख मात्मेवात्मा तत सुखम अतएव महात्मानस्त्र निमित्तं कृतोद्धमा। पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुखमय आप योगी करते हैं अतः निज उपलब्धियां माप, निज उपलब्धियां माप। क्या है भैया ये? क्या है? बात को समझो, बात को समझो। बात को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं पाओगे। पकड़ना है, अपनी चीज को पकड़ना है। अपनी चीज को तुम नहीं पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। बस छूट जाएगी रेलगाड़ी, छूट जाएगी भैया। ये जो भव मिला है, भव यूं ही पूरा हो जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगा, संगनी पंचेंद्रियपना चला जाएगा। संगनी पंचेंद्रियपना ही बाह्य निमित्त है। नरक में भी एक कार्य हो सकता है, तो मनुष्य में क्यों नहीं? असंख्यात तिर्यंच योनि के जीव, संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि के जीव, सम्यक दृष्टि है, पूंछ वाला निर्विकल्प अनुभव कर सकता है, लेकिन मुछ वाला निर्विकल्प अनुभव नहीं कर सकता। कितनी हमारी बेदरकारी है, कितनी हमारी कमजोरी है। पर के ऊपर इतने क्यों प्रभावित हो जाते हो? अपना आत्मा किसी से प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित तत्व है वो। और ये पर के ऊपर इतना प्रभावित इतना हो जाता है कि उसका कुछ भी होता नहीं है भैया। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई पकड़ में आ रहा है तो
पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुखमय आप योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि हमार, निज उपलब्धि हमार। भाई बस समझ में। कैसे पकड़े हमारी बात को, कैसे पकड़े, कैसे समझे, अपनी चीज तक हम कैसे पहुंचे। हम गुणवान हैं और अवगुण क्यों करें, गुण को क्यों अवगणे, हमारे गुण से दूसरे की क्यों पहचान करें। बात को पकड़ना, मजबूताई से पकड़ना और अपना स्वभाव को ग्रहण करना। पर तो पर है दुखद है, पर दुख में है। तू जितना भी पर में जाएगा इतना तू दुख लेके आएगा, जरा भी सुख लेके नहीं आएगा। और आत्मा सुख में ही है। अरे अहीं आओ, आचार्य देव क्या कहते हैं, अहीं आओ अहीं आओ। बेंसिल का भी बोल है ना कि तू जितना, हम परदेश चढ़ गए हैं, अनादि से परदेश पे चढ़ गए हैं, परदेश को अपना देश मान लिया है, अपना स्वदेश में आ जाओ, अहीं आओ। आचार्य देव क्या कहते हैं, सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में आई थिंक सो 135 नंबर की गाथा होनी चाहिए मे बी। अहीं आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ यानी कि अपने पास आओ, अपनी आत्मा के पास आओ। सब दुनियादारी छोड़ो, दुनियादारी में दुख ही दुख है, दुनियादारी में कभी सुख नहीं मिला। ये ट्रस्ट चलाते हैं ना, ट्रस्ट में भी, मैं भी थोड़ा ट्रस्ट का कार्यक्रम कर रहा हूं ना। कितना भी कार्य करो, अच्छे कार्य तो गिनेंगे नहीं, कुछ आगे पीछे हुआ होगा, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, 50 लोग उंगलियां करेंगे, 50 लोग उंगलियां करेंगे भैया। कोई भी काम खराब नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन हो जाता है सब बरोबर। 50 लोग उंगलियां करेंगे वो चीज को। पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुखमय आप। अरे सुखी होना है तो अपनी आत्मा में आ जा। बाहर में कितना भी तू रखड़ ले, कितना भी घूम ले, कितनी भी चीज देख ले, लेकिन घर पे आने के बाद ये हाश करके होता है, हाश, हवे घरे आवी गया, हवे शांति थई। भाई कैसे अपनी चीज को पकड़े और कैसे अपनी चीज को अंदर महसूस करे, वो बहुत बड़ी बात है। योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि माप। योगी मुनिराज, धन्य मुनिराज, बस अपनी में ही समाये रहते हैं। वो अपनी उपलब्धि महापुरुष से इतने अंदर चले जाते हैं, बाहर में क्या होता है कुछ मालूम नहीं होता, कुछ मालूम नहीं होता। अनिवार्य पढ़ लेता हूं एक बात। पर ही है, उसमें दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख होता है। इसलिए महात्माओं ने उसके निमित्त सुख के लिए उद्यम किया है। महात्माओं ने, योगी पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने इसके लिए उद्यम किया। किसके लिए? सुख के लिए, अपने आनंद के स्वभाव के लिए। मैं ज्ञान आनंद स्वभाव हूं, वो निर्णय करने के लिए उद्यम किया है।
निर्णय करना भाई, निर्णय बरोबर निर्णय करना। पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार, टीका प्रारंभ की है मैंने, पढ़ लेता हूं टीका, बात तो आ गई है पूरी अपनी, फिर भी पढ़ लेता हूं मैं। पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही है, देहादिक आदि के देह एक तो शरीर, और शरीर के साथ संबंध में जुड़ने वाले जो भी है चेत अचेत पदार्थ सभी। पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। अरे ये बाल सफेद हो गए हैं यार, ये बालों को यार क्यों उल्लू, क्यों काले क्यों नहीं होते? बाल सफेद हो गए, समझ में नहीं आते हैं बालों को। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुख ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा, आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। अर्थात आत्मा ही है, क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता, देहादि रूप ग्रहण नहीं होता। ऐसा होने से उससे सुख होता है, क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है, ऐसा होता है। इसलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है, अर्थात शास्त्र विहित तपो से अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रयत्न बने हैं। बस निर्विकल्पता ही अनुभूति है, किसी भी प्रकार के विकल्प से कुछ भी कार्य होता नहीं है। जिसे अपना आत्मा भा गया है, उसको और कोई विकल्प आते ही नहीं है। टोडरमल साहब का एक उदाहरण है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखते थे, गुम्मटसार जीवकांड की टीका। 6 महीने तक उन्होंने, उनकी माता ने उनको भोजन में नमक नहीं दिया। उनको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो उस तरफ विकल्प ही नहीं था। विकल्प सम्यक ज्ञान चंद्रिका के ऊपर था, उसकी टीका लिखने ऊपर था। बस उठते बैठते खाते सोते समय सब जगह पे वही वही वही, वो भी विकल्प है। यहाँ पे तो निर्विकल्प, उसका भी विकल्प नहीं। अब क्या ना कि अर्थात शास्त्र विहित तपों में, अनुष्ठान में अभियोग बने हैं। शास्त्र विहित, अपने किसी भी प्रकार की इच्छा निरोध तप कहा ना, किसी भी प्रकार की इच्छा रहित, हम शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रयत्न बने हैं। मतलब क्या कहा, देखो टोडरमल साहब का क्या किया कि 6 महीने तक भोजन में नमक ही नहीं दिया माता ने, क्योंकि एक बार देने का भूल गए थे, रक्त डालने का भूल गए थे, तो कंटिन्यू, तो 6 महीना तक सम्यक ज्ञान चंद्रिका चली। फिर 6 महीने के बाद, अरे माता आप भोजन में नमक डालना भूल गए हैं। तब माता ने कहा कि ये मैं 6 महीने से ये प्रयोग चल रहा है मेरा, तुम्हारा सम्यक ज्ञान चंद्रिका पे प्रयोग चल रहा है और मेरा यहाँ पे प्रयोग चल रहा है। कितना मतलब देखो, कितनी देखो, प्रसंग तो वही था, वो टाइम पे भी वही प्रसंग था, लेकिन उसका उपयोग कहाँ पर था? यहाँ पर तो बाहर में ज्ञानी पुरुष बाहर में कितने भी रहते हैं, लेकिन उपयोग अपने न्याय पे रखते हैं, यहाँ पे ही केंद्रित करते हैं। यहाँ पर केंद्रित करने से उन्हें बाहर में क्या हो रहा है उसका भान सुद्धा नहीं रहता। टीका पूरी हुई है हमारी, कल भावार्थ पे बात करेंगे। यदि टीका में कुछ रहा तो कल और भी बात करेंगे। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं।
ओम नमः सिद्धि।